जब भी हम सीबीसी या कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे इन्फेक्शंस के बारे में पता लगता है। और जब भी आपके डॉक्टर्स आपको सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट सजेस्ट करते हैं तो इसके अंदर डब्ल्यूबीसीज हाई होता है या प्लेटलेट्स हाई होता है या प्लेटलेट्स कम होता है या हीमोग्लोबिन खून की कमी एनीमिया की शिकायत होती है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? जब भी किसी पेशेंट कोई मरीज एक लैब वाले को कोई सैंपल देता है तो उसके अंदर बेसिकली खून के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि प्लाज्मा, इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होता है और इसके अंदर अन्य सेल्स भी हमें पाए जाते हैं। जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे डॉक्टर्स आपको सीबीसी या फिर आपको कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसे हम कहते हैं फुल फॉर्म सीबीसी का होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, सजेस्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे सेल्स जब बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो उसके पैरामीटर्स को कैसे समझेंगे, कौन सा बॉडी में इन्फेक्शन है या फिर आगे हम कौन से टेस्ट कराएं, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज के बारे में। डब्ल्यूबीसीज बेसिकली 5 तरह के होते हैं और इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कैसे? एक होता है ग्रेनुलोसिट्स, दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसिट्स। अब ए ग्रेनुलोसिट्स क्या है और ग्रेनुलोसिट्स क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। दूसरा, हमारे सीबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का पता लगा जाता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो ए ग्रेनुलोसिट्स के बारे में बात करें, यहाँ पर लिम्फोसिट्स, मोनोसिट्स होता है। ग्रेनुलोसिट्स के बारे में बात करें, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और ईसोनोफिल्स होता है। अब इनकी अगर नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो लिम्फोसिट्स 20 से 25% होता है, मोनोसिट 3 से 8% होता है। और अगर यहाँ पर हम डिटेल में समझें तो न्यूट्रोफिल 60% होता है, लिम्फोसिट 30% होता है, मोनोसिट 6% होता है, ईसोनोफिल्स 33% होता है, ओनली 3% होता है, बेसोफिल्स 1% होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसीज की, तो 4000 से 11000 के बीच में इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। कब ये बढ़ता है? तो फिजियोलॉजिकल अगर बात करें कि डब्ल्यूबीसीज कब बढ़ता है हमारा, तो एज के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, एक्सरसाइज करने पर बढ़ता है, मेंटल स्ट्रेस है किसी को तब बढ़ता है, प्रेगनेंसी, आफ्टर फूड इनटेक एंड लो टेम्परेचर में भी ये बढ़ जाता है। इसके अलावा पैथोलॉजिकल यानी कि किसी बीमारी के कारण, जैसे कि एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या पायोजेनिक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्न किसी मरीज को है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है, ट्यूबरक्लोसिस है या ग्लैंडुलर फीवर है, ऐसी स्थिति में हमारा जो डब्ल्यूबीसीज काउंट होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा और डिटेल में थोड़ा समझिएगा, जैसे कि नॉन मैलिग्नेंट कॉज ऑफ लिम्फोसाइटोसिस, जैसे डब्ल्यूबीसीज का 4000 से 11000 के बीच में नॉर्मल रहना था, उसके ऊपर अगर बढ़ता है तो कुछ कारण थे। अब अगर बात करें लिम्फोसाइटोसिस के बारे में यानी लिम्फोसिट्स के बारे में, तो ये इन्फेक्शन में बढ़ता है, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि इन्फेक्टियस मोनोन्यूक्लियोसिस, CMV, और इसके अलावा रूबेला, हेपेटाइटिस, एडेनोवायरस, चिकन पॉक्स एंड डेंगू, इन कंडीशंस में ये जो हमारा लिम्फोसिट्स होता है वो बढ़ जाता है। बैक्टीरियल की बात करें तो पाइटिसिस, हीलिंग ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफॉइड। इसके अलावा प्रोटोजल की अगर इन्फेक्शन की बात करें तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में भी ये कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमारा लिम्फोसिट जो होता है वो बढ़ जाता है। एलर्जिक ड्रग रिएक्शन, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड स्प्लेक्टोमी में भी आपका डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स होते हैं जिसे हम लिम्फोसिट्स कहते हैं वो बढ़ जाता है। तो लिम्फोसाइटोसिस यानी कि सेल्स का बढ़ना, साइटोसिस जहां पर लग रहा है उसका मतलब है कि हाई होना, बढ़ जाना, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाना। और अगर बात करें कि लिम्फोसाइटोपिनिया की, तो लिम्फोसाइटोपिनिया का मतलब होता है कि सेल्स का कम हो जाना। अब कई बार आपने देखा होगा कि कई रिपोर्ट्स में आपको आता है पेनसाइटोपिनिया, इसका मतलब होता है कि आपके आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड आपकी जो डब्ल्यूबीसी एकदम से तीनों सेल्स एक साथ में कम हो जाती है। मोनोसिट्स की अगर हम बात करें तो मोनोसिट्स भी हमारे सेल्स हैं जो कि एक डब्ल्यूबीसीज का टाइप है। यहाँ पर मोनोसाइटोसिस यानी कि ब्लड कब बढ़ते हैं, जो हमारे अंदर जो मोनोसिट्स होते हैं वो कब बढ़ते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, लिम्फोमा में, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस में, ट्यूबरक्लोसिस में, मलेरिया में, टाइफॉइड में, इन कंडीशंस में हमारा मोनोसिट जो होता है वो बढ़ जाता है। मोनोसाइटोपिनिया की बात करें यानी सेल्स कब कम हो रहा है, तो HIV में और स्टेरॉयड ट्रीटमेंट देने पर हमारा जो मोनोसिट्स होता है, मोनोसिट जो सेल्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, यानी कि कम हो जाती हैं, और जिसे हम मोनोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं, मोनोसाइटोपिनिया हम कहते हैं। अब अगर बात करें अदर सेल्स के बारे में, जैसे कि बेसोफिल्स के बारे में, तो बेसोफिल्स कब बढ़ता है हमारा? बेसोफिल्स बढ़ता है एलर्जी में, ट्यूबरक्लोसिस में, चिकन पॉक्स में एंड ल्यूकीमिया में। बेसोपिनिया यानी कि बेसोफिल्स कब कम हो जाता है? तो बोन मेरो डिप्रेशन यानी कि बोन मेरो अगर हमारा सही से काम नहीं कर रहा है, डिप्रेशन है, तब ये कम हो जाता है। आफ्टर ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो स्टेरॉइड दवाइयाँ होती हैं, ग्लूकोस्टेरॉइड दवाइयाँ होती हैं, उनको देने से बेसोफिल्स जो होता है वो
कम हो जाता है बॉडी में, जिसे हम वेसोपीनिया कहते हैं, और हाई वेसोफिल्स को बोलते हैं हाई वेसोफीलिया, राइट। तो ये सारी चीजें हमें समझनी होगी। इसके बाद हम बात करें न्यूट्रोपीनिया के बारे में। तो न्यूट्रोपीनिया यानी कि न्यूट्रोफिल्स का कम होना। न्यूट्रोफिल्स कब कम होती है? देखो, न्यूट्रोपीनिया का मतलब होता है लो न्यूट्रोफिल्स काउंट। अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स सीवियर मेजर डिफेंस, हमारी बॉडी में एक मेजर डिफेंस का एक्टिविटी का काम करती है, जो कि एक्टिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन को कम करती है। अगर ऐसी स्थिति है तो ये न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाती है, राइट। तो न्यूट्रोपीनिया जो एक लेवल है वो कम होता है जब भी न्यूट्रोफिल्स कम होते हैं। जब भी 50 से 70% के बीच में होते हैं तो ये न्यूट्रोफिल्स नॉर्मल रहती है, लेकिन 50% से जैसे ही नीचे आती है इसे हम न्यूट्रोपीनिया की कैटेगरी में रख देते हैं। अब बात करते हैं ईशोनोफिल्स के बारे में। ईशोनोफिलिया यानी कि जब किसी मरीज की ईशोनोफिल सेल्स बढ़ जाती है तो कौन सी कंडीशंस में होती है, जैसे कि पेनिसिलिन, अगर किसी को पेनिसिलिन का रिएक्शन हुआ है, सिफेलोस्पिरिन का अगर किसी को रिएक्शन हुआ है तो ईशोनोफिल्स बढ़ जाएगा। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो होती हैं उनमें भी हमारा ईशोनोफिल्स बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक डाइज जो होते हैं उसमें भी हमारा ईशोनोफिल्स बढ़ जाता है, जिसे हम ईशोनोफिलिया कहते हैं। इसके अलावा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो होता है, ऐसी स्थिति में भी हमारा जो ईशोनोफिल्स होता है वो बढ़ जाता है। या फिर इसके अलावा जो हमारा होता है आयोडोइड कंपाउंड जो होते हैं उनमें भी हमारा ईशोनोफिल हो जाता है, जिसे हम ईशोनोफिलिया के नाम से जाते हैं। और अगर बीमारी की बात करें तो दोस्तों ये बेसिकली एलर्जी जैसी कंडीशन में, जैसे किसी को पेट में कीड़े हैं या स्किन से रिलेटेड एलर्जी है या किसी मरीज को कोई एलर्जी है, तो ऐसी स्थिति में हमारा ईशोनोफिल्स बढ़ जाता है। एलर्जिक रिएक्शन जब भी हमारे बॉडी में होते हैं, जब भी हिस्टामिन्स रिलीज होते हैं तो आपका ईशोनोफिल बढ़ जाता है। अब अगर बात करें इस पेशेंट की रिपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पर आप देखिए हीमोग्लोबिन इस पेशेंट का कम है, 8.6 ग्राम पर डीएल है, इसका मतलब कम है। जबकि नॉर्मल कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लेटलेट्स के बारे में, तो देखिए इसकी प्लेटलेट जो है 70,000 है केवल, जबकि होनी कितनी चाहिए? 1,50,000 से 4,50,000 के बीच में इस पेशेंट की, या नॉर्मल जो रेंज होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में आपकी प्लेटलेट्स होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करें कि ईएसआर के बारे में, तो ये ईएसआर इसका पेशेंट का बढ़ा हुआ आ रहा है, 56 आ रहा है। इसका मतलब है कि इस पेशेंट को इन्फेक्शन है, उसकी जो आरबीसीज है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है, आरबीसीज उस पेशेंट की कम होती चली रही है। अगर हम बात करें इस पेशेंट की डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो पेशेंट की मैनुअली चेक करने पर उसकी 2800, केवल 2800 डब्ल्यूबीसीज देखने को मिला है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस पेशेंट की जो डब्ल्यूबीसीज है वो बहुत लो है, बहुत कम है। तो पिछले हमने समझा कि डब्ल्यूबीसीज कब कब कम होता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिनमें डब्ल्यूबीसीज कम होता है। तो इस पेशेंट को सस्पेक्टेड डेंगू का केस निकला है। ये पेशेंट जो है, इस पेशेंट को सस्पेक्टेड है डेंगू, यानी कि ये पेशेंट अगर डेंगू कराता है तो इसका डेंगू पॉजिटिव आ सकता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि देखिए हमने आपको पहले बताया वायरल इन्फेक्शन में आपका जो डब्ल्यूबीसी होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्लेटलेट भी कम हो रहा है, तो वायरल इन्फेक्शन में प्लेटलेट कम हो जाता है, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन भी पेशेंट का कम आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इस मरीज को होने वाली है, और अगर पेशेंट को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया तो इस पेशेंट को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। तो इस पेशेंट को डेंगू हो सकता है। अगर ये पेशेंट डेंगू के रिपोर्ट्स कराता है तो इस मरीज को डेंगू पॉजिटिव निकल सकता है। आज के इस वीडियो में हमने समझा किस तरीके से सीबीसी रिपोर्ट को हम समझते हैं, किस तरीके से सीबीसी रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं, और कौन सा इन्फेक्शन होने पर कौन से सेल्स हमारी बढ़ जाती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।